दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया था, या मैक्सिमम बच्चों ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश सेलेक्ट किया था। तो इसलिए हम लैंग्वेज फर्स्ट से हिंदी को और लैंग्वेज सेकंड से इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया और लैंग्वेज सेकंड में जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है उनका भी सॉल्यूशन अलग से दे दिया जाएगा। तो चलिए भाग 4 के लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी के सॉल्यूशन की बात करते हैं। गद्यांश दिया हुआ है, उसके बेस पे क्वेश्चन है। 91 कह रहा है सृष्टि निर्माण करने वालों ने ऐसा चक्र बनाया है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोई भी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ नहीं समझ सकता है। 92 कह रहा है अच्छे प्रयोजन में रेखांकित शब्द हैं, तो इसमें जो है वो है आपका गुणवाचक विशेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अच्छे उद्देश्य से किए गए कार्य भी मलिन हो जाते हैं जब वे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जब वे दिखावे के लिए किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। सद्भाव का संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सत धन भाव। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के पतन का कारण है, 95 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, घमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्यांश के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कैसा जीवन जीना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सद्भाव और समभाव का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता है तो यह उसका या उसकी क्या है, यह उसकी भूल है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गद्यांश के अनुसार मान सम्मान कब कम हो जाता है, तो गद्यांश के अनुसार मान सम्मान जब अहंकार हो जाता है तब कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। निम्न में से किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रयत्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कविता दी गई है, उस पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 100 का समूह से भिन्न शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का वो हो जाएगा आपका जिस जिस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 101 क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, मंजिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कवि अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है, तो 102 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, स्नेह देने वाले को। जीवन की विशेषता है, तो जीवन की विशेषता है आपका अस्थिर, अस्थिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 104 का सीमित पग प्रतीक है, तो 104 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीमित रास्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लेना क्या है, तो 105 का जो करेक्ट आंसर वो कठिन है, कुछ भी आसानी से नहीं हो जाता है। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी अधिगम शैली और प्राथमिकता का पता लगाने के लिए प्रश्नावली देता है। यहाँ अध्यापक किस भूमिका का निर्वाह कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, निदान शास्त्री है वो। अभिकथन और कारण, अभिकथन कह रहा है कक्षा में अधिगम अनुभव बच्चों के जीवन और उनके संदर्भों से जुड़े होते हैं। कारण कह रहा है अधिगम अनुभव की अभिकल्पना बच्चों की पूर्व समझ के आधार पर करनी चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा अधिगम के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। अभिकथन कह रहा है 109 का भाषा सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण पहलू है, यह वह प्रमुख दक्षता है जिसका विकास बच्चों में होना आवश्यक है। कारण कह रहा है सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति की दक्षताएं बच्चों को अस्मिता का भाव प्रदान करती हैं, साथ ही साथ संबद्धता, दूसरों की संस्कृति और अस्मिता की सराहना का भाव भी पैदा करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि किसी अभिकथन है किसी एक विद्यार्थी का पोर्टफोलियो उस विद्यार्थी के कार्यों का उद्देश्यपूर्ण संग्रह होता है। आर कह रहा है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को उनके अपने प्रबल पक्ष और कमजोर पक्ष का मूल्यांकन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 111 कह रहा है पाठ्यपुस्तकों में रचनाकारों द्वारा लिखी गई कहानियाँ, कविताएं, नाटक और लेखन की और भी विविध विधाएं होती हैं।
हमें इस प्रकार की सामग्री का चयन करना चाहिए क्योंकि ये सामग्री प्रामाणिक होती हैं और स्वाभाविक भाषा में होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? तो प्रत्येक शब्द की वर्तनी जानना पठन का उपकौशल नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थित करता है कि भाषा समाज में लोगों के साथ साथ अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन चित्रों के बारे में गलत है? पुस्तकों में चित्र और आरेख अपरिचित और याद रखने योग्य प्रसंगों में भाषा प्रस्तुत कराने में मदद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 115 का छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत छोटी आयु वाले शिक्षार्थियों के लिए अमूर्त और धारणाओं को समझना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है एक कक्षा की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे दीवारों पर कीरम कांटे बनाएं, चित्र बनाएं और जो भी मन में आ रहा है उसे लिखें। वह उसे किस बात के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो वह उनको उद्गामी साक्षरता विकास के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 117 कह रहा है एक अध्यापक ने महसूस किया कि उसके कुछ विद्यार्थियों को भाषा अधिगम के किसी पहलू विशेष जैसे कि वैज्ञानिक अवधारणा से संबंधित पाठ्य सामग्री का पठन में कठिनाई आ रही है। अध्यापक ने इन विद्यार्थियों जिन्हें कठिनाई आ रही थी के लिए पृथक रूप से शिक्षण किया जिससे कि वे इस तरह की पाठ्य सामग्री के प्रति समझ बना सकें और पठन कर सकें। इस तरह के अभ्यास को किस रूप में जाना जाएगा? तो इस तरह के अभ्यास को प्रतिपुष्टि फीडबैक के रूप में, फीडबैक शिक्षण के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। 118 कह रहा है इस बात का आकलन करने के लिए कि विद्यार्थी किसी दुकान से कुछ खरीदने के लिए व्यवहारिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए विद्यार्थियों को क्या करना उचित होगा? तो 118 का आपका सेकंड नंबर सही हो जाएगा। दुकानदार और ग्राहक के बीच हो रहा दृश्य चित्रित करने के लिए कहा जाए। क्या अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? आप अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अंतःक्रिया को सुगम बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? तो कई सारे प्रयास करेंगे, जैसे कि आप विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जोड़ीदार के साथ तथा समूह में कार्य करवाएंगे, विद्यार्थियों से उनकी राय आमंत्रित करेंगे और एक दूसरे को संवाद पढ़कर सुनाने के लिए कहेंगे जिससे अंतःक्रिया हो सके, और एक दूसरे से प्रश्न पूछने के लिए कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 120 कह रहा है एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करने के लिए ऐसी सामग्री का प्रयोग करता है जिसकी भाषा को अपेक्षाकृत सरल किया गया है और जो प्रामाणिक सामग्री पर आधारित है। इस सामग्री को क्या कहेंगे? तो 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समाचार पत्र। एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों की शब्द संपदा का विकास करना चाहता है तो वह समाचार पत्र को यूज करेंगे तब ऐसा हो पाएगा। वोकैबुलरी स्ट्रांग करने के लिए कहते हैं लोग ना कि पेपर पढ़ो, तो वो वाला स्टाइल यहाँ पे दिया गया है।